सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज आपका यूपी टेट 2013 का प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, जो भी गलतियां होगा क्षमा करिए। जितना हमारे अंदर होगा वह सारे प्रश्न पे सही जवाब होगा, थोड़ा हेर फेर हो सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपसे सभी से गलतियां से क्षमा मांगेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लिखा समीकरण पहला सवाल देखिए है। इस सवाल को हल करते हैं तो देखिए, जैसे 2 है, घाते लगा है x + 5 लगा है, फिर बराबर में है 2x + घाते 3 है। अब x को करने मतलब 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 माना गया। उसी बेस पे यहाँ पर रखा गया। जैसे x को 1 माना गया, इस पे जो घाते हैं 2 घाते 5 है, तो 2 का घात यानी 2 को हमने क्या करना है? 5 बार करना है। 2 गुणे क्या करना है? 5 बार करना है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए 2 को हमने 5 बार गुणा करा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 यानी 5 हो गया। तो यहाँ पे भी 32.2 घाते x बराबर, इसी तरह 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार करेंगे 8 होगा, दशमलव घाते x हो जाएगा। प्लस में 12 दिया, 12 रख लिया गया। अब करा इन दोनों को माइनस किया, प्लस से संख्या को दोनों पक्षांतर किया, तो क्या करना है? इनको करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। अब करा 32 में से 8 खा जाएंगे, कितना बचेगा? 24 बचे। 32 में से 8 खा जाएंगे तो बचेगा ना 24। 24 अब का 24 से बचा 24 x घाते बराबर 12। अब क्या करना है? हमने यहाँ 2x यानी 2x घाते बराबर 12/24 लिख लिया। 12 कम 12 हो जाए, ये 12 कम 12 होगा, 12 दूना 24 यानी 1/2 होगा। घाते कितना? x यानी 2 घाते x बराबर 1/2 हो गया। अब ध्यान रखिए, यदि हम 2 से 2 काट दिया जाए, क्या किया जाए? 2 से 2 काट दिया गया, तब 2 से 2 काट दिया जाए तब बचेगा कितना? 2 से 2 काट दिया गया तब बचा कितना? 1। कितना होगा? तो x के घाते कितने हो गए बाबू? x के घाते 1 होगा। क्या होगा? x के घाते 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 ऐसे कटा है, तो x बराबर माइनस यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से रखिए, कह रहा है यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाता है, इनको ax + से भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमारा क्या बचता है? भाग दिया जाए तो शेष यानी भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। क्या बचता है? 4 शेष बचता है। तो a का मान क्या होगा? देखिए, इसका प्रश्न का उदाहरण सहित आपको देखिए, पहला लिखा है इस संख्या से हमने भाग करने पे शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा? 4। करा शेष पर में कहा यानी x + a बराबर 0 और x बराबर -a को व्यंजक में के रूप में रखने पर, अब उसी के सूत्र बस ये -a² कर लिया, माइनस इसको 2a लिख लिया, फिर क्या करें बाबू? -a, फिर क्या करेंगे? +² हो जाएगा बराबर। शेष कितना दिया था? 4 रख दिया। इनको यानी इसका वर्ग यानी a गुणे 1 करें तो a² हो जाएगा। फिर क्या करें? प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा, 2a² हो जाएगा +a² होगा बराबर में क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए a को a से हमने क्या कर दिया? घटाएं, तो
क्या बचेगा, ए से यानी घटा दिया तो यानी सिंपल में रखे काट लीजिए, ठीक, ये घटा दीजिए 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस संख्या को 2 का वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग करने का मतलब जैसे 2 है, 2 गुणे 2 इसको गुणा करें तो 4 हो जाएगा, क्या होगा 4a² हो जाएगा, ठीक। तो वही 4a² रखा गया है, इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। फिर करा 4a² बराबर 4a² बराबर 4। अब ध्यान रखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या होगा 4 से 4, तो a² बराबर कितना हो जाएगा माँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a को एक बार करेंगे गुणा तो हमारा क्या होगा 1 ही आएगा। इसलिए प्लस में इसका क्या हो जाएगा मान, इस प्रश्न का उत्तर प्लस में 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न लिखा है a + 2 + 3 प्लस यानी कितने 10, फिर उसके बाद का माइनस कितना कर दिया 50, क्या कर दिया 50। देखिए गांव में दुर्गा पूजा के हैं, इसलिए डीजे वगैरह का आवाज़ जाएगा, थोड़ा आप आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा, ठीक। चालू कर देते हैं। अब लिखा है a + 2 + 3, इनके हमने क्या करेंगे वही सूत्र रखूँगा, क्या सा सूत्र n n + 1/2 रखेंगे, यही सूत्र के बेस पे रख के हम सवाल को हल करेंगे। आगे के ना है 10, क्या रखूँगा 10। अब करा 10, फिर क्या करूँगा जो 10 है फिर 10 + 1 कर लूँगा, क्या करूँगा 10 + 1 करूँगा, ठीक। यहाँ पर रखा हुआ वही चीज़ है 10, n का मान हमने 10 रखा है, 10 में 1 जोड़ा है 11 होगा। इसको देखिए इसको हमने 2 से काट दे रहे हैं, क्या करूँगा 2 से इसको काट दे रहा हूँ, 2 1 कम 2 2 5 10। अब क्या करना है इसको गुणा करें तो 11 × 5 = 55 होगा, कितना होगा बाबू 55 होगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 55 में से 50 खा जाएंगे, क्या करेंगे 55 में से 50 खा जाए तो कितना बचेगा 5, तो इसका राइट आंसर हमारे क्या होगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर। जितना होगा बाबू सब सरल तरीके से ही बताऊंगा, ठीक। जितना मैं कोशिश करूंगा सारे सरल हो, हमारे भाई बंधुओं को सरल लगे और क्वेश्चन अच्छे से लगाएं, ठीक। अगला प्रश्न लिखा है यदि प्रक्षेपणों को x, x + 3x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य कितना है 9 है। अब अंतिम 3 प्रक्षेपण के मान पूछा, अंतिम 3 प्रक्षेपण के क्या करा है मान पूछा है। आगे इनके पूरे निकाल लिया जाए, क्या किया जाए पूरे निकाल लिया जाए। टोटल संख्या हमारे बाबू कितना है 5 है। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल संख्या कितना है 5 रख लिया गया है। अब x a 1 2 3 4 क्या हुआ 1 2 3 4 क्या हुआ 4, 1 2 3 4 5 है बाबू। हमने इसको यहाँ से ऐसे करने पे इसको हमने छोड़ दे रहा हूँ तो 5 होगा। कितने x हैं 5 x लिख लिए। और इसको टोटल 17 हुआ। 17 में क्या करना है 12 जोड़ें, 17 में 12 जोड़ें 22 हो, 22 में 3 जोड़े 25 हुआ। कितना हुआ बाबू 25 हुआ। तो x + 25 बराबर में टोटल संख्या कितना है 5 और इनके माध्य कितना है 9। 9 × 5 = 45 होता है। क्या होता है 5x 9 × 5 = 45 है 25। ये दोनों को माइनस कर दें, इसको माइनस करने पे हमारा 20 बचेगा। क्या बचेगा बाबू 20। अब हमने कहा x कॉमन करके 20/5 लिया, 5 कम 5 चौको 20। अब x का मान हमारा क्या हो गया 4 हो गया। x का मान कितना हो गया 4 हो गया। आगे इसके देखिए आप कर में क्या पूछा है अंतिम 3 प्रक्षेपण का मान पूछा, अंतिम 3 प्रक्षेपण का मान पूछा है।
आप ध्यान रखिए, जो यक्ष का मान हमारा कितना आया, अंतिम प्रक्षेपण के पीछे से चले आइए। तब क्या कर रहा है, आगे हमने 5 रखा है, यक्ष मान कितना आया 4, 4 रख दिया, अब 5 है, 5 4 कितना हुआ 9, क्या हुआ 9। अब 7 में रखे, 9 में क्या करना है, सॉरी 7 में 4 जोड़े तो 11 हुआ। फिर क्या करें, 10 में 4 जोड़े कितना हुआ 11। अब अंतिम 3 प्रक्षेपणों के माध्य, अब इनको टोटल जोड़ दीजिए, 34 आया। 34 को 3 से क्या करना, भाग करेंगे। भाग करने का मतलब क्या हुआ, 11 कम 11। अब यहाँ पे सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3 हुआ, हाथ से बचेगा 3 एकम 3। फिर 4 को हमने भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3, हाथ से कितना बचेगा 1। 1 हम क्या करूँगा ऊपर लिख लूँगा, 11 बगल में लिखेंगे, 3 नीचे, तो बोलेंगे 11 सहित 1/3। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 3 क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, 3 नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है क्या, तो यह समचतुर्भुज है। क्या बाबू, समचतुर्भुज है। अगला प्रश्न है जी, करा कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 के किस पाद में स्थित है, तो किस पाद में माइनस वाला होता है बाबू, माइनस किस में है, तृतीय में है। किस में होता है, तृतीय में होता है। इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से कर रहा है, माना कुल दूरी x किमी माना जाता है। क्या माना जाएगा बाबू, x किमी माना जाएगा। कोई करा ट्रेन का करा 2/5वां भाग, 2 मैंने 5वां भाग रख लिया। करा बस से कितना कर रहा है, बस से 1/3, क्या कर रहा है 1/3 रख लिया गया। बस से 1/4 कार से, 1/4 हमारा क्या हो गया बाबू, कार से हो गया। कार से तथा 3 किमी दूरी पैदल चले तो उसकी यात्रा कुल गए 3 किमी पैदल चले। आप देखिए जैसे जैसे सबका माना पैदल करा, पैदल तय कही गई दूरी, आगे कुल दूरी हमने माना क्या बाबू, यक्ष माना। अब सभी को जितना ये संख्या है, पहले कहा 2/5 यानी 2x पर 5 रखा, फिर कहा है यानी 1/3 का, 1/4 का, सबको हमने रख लिया। सभी को हमने क्या करूँगा, लासा ले लेंगे। क्या करूँगा, लासा ले रहा हूँ। तो इसको जैसे यहाँ 5 है, 5 को क्या करेंगे हम 12 से मल्टीपल कर लें। ये 3 है, 3 का हमने लासा ले रहा हूँ बाबू 20 से। क्या ले रहे हैं 20 से। अभी ये है 4 है, 4 का हमने ले रहा हूँ 15 से। क्या होगा 15 से। और नीचे सबकी हमने क्या करवा, ऊपर को हमने 20 से गुणा, 24 से किया, एक या 12 से, 12 गुना 24 हो गया। इसको हमने 20 से किया तो 20 x होगा। इसको गुणा किया हमने 15 से, 15x हो गया। और यहाँ देखिए 3 × 5 = 15 और 15 चौको 60 हो गया। कितना हो गया, ये टोटल जोड़ने पर हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा दूरी x माना गया, इसी को हमें ज्ञात करना है। x - 59/x/60 हो गया। कितना हो गया, बराबर में कितना होगा 3 किमी। कितना होगा 3 किमी। अब ध्यान रखिए 60 एक कम 60 में से 59 खा जाए तो कितना बचेगा 1, यानी x बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए x बटे कितना हो जाएगा 60 बराबर 3 किमी। कितना है 3 किमी। अब ध्यान रखिए इसको ऐसे गुणा करेंगे इस तरह। क्या करूँगा, इसको 60 को हमने क्या करूँ मल्टीपल कर से कितना कर दूँगा 3 से। कितना से करूँगा बाबू बहने 3 से। तब इसका गुणा करने पर हमारा बाबू 180 किमी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 180 किमी दूरी तय हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 180 किमी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 180 किमी राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने इतना तेज़ी करने के बाद भी वीडियो लॉन्ग हो जाए, इससे घबराइएगा ना, बाकी आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक, देखिए कर रहा है अगला प्रश्न,
यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर 5 के लिए फिर करा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया। ठीक, इतना धुन बजा दिए, क्या बताएं, पूरी आवाज़ हमारा इसी फोकस जा रहा है वीडियो पे। अब कहने का मतलब दोनों पक्षों को वर्ग कर ले रहा हूँ। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 का वर्ग हमारा कितना होता है, 25। क्या होता है, 25। जैसे हमने क्या किया जाता है, इसको सूत्र के ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो इन्हीं दोनों पक्षों को वर्ग करने पे हमारा जो 2 होगा, तो इसका वर्ग 25 हुआ। 25 में से 2 खा जाएंगे, 25 में से 2 खाने पर हमारा कितना बचेगा, 23। कितना बचेगा बाबू, 23। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 23 नंबर हो जाएगा। क्या होगा, 23 नंबर हो जाएगा। ठीक, सी, इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये दोनों संख्या सामने आपके है, जोड़ा है, क्या करना है, दोनों को गुणा पूछा, तो दोनों को गुणनफल में हमारा क्या होगा, 3xy हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 99 हो जाएगा। अगला लिखा है, यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्ण की संख्या का व्यंजक क्या है। इसके व्यंजक की संख्या क्या होता है बाबू, इस प्रश्न का -3 होता है, n-3 होता है, n-3 होता है। ठीक, अगला लिखा है, किसी वस्तु को, मानिए किसी वस्तु का लागत मूल्य x है। क्या बाबू, x रुपया है। अब प्रश्न देखिए, करने का मतलब ये हुआ, अब करा x मान लिया गया, करा 5% उसको छोड़ दिया जाए। क्या करा, 5% छोड़ दिया जाए, यानी इसको क्या करना है, 100 में से क्या करना है, 5% छोड़ दिया, ये 95 हो जाएगा। फिर करा छूट देता, फिर उस पर 125 रुपया लाभ कमाता है। फिर क्या करना है, 100 पे 125 रुपया लाभ देता है, तो ये हमारा होगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। तो ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू, 125 हो जाएगा, इसके घटाएं तो 95 आएगा। कितना आएगा, 95। आगे देखिए फिर कर में, तो उन दोनों हमने संख्या मान रख दिया, यक्स बराबर भी वही रखें, 500 मूल्य उसका है। फिर क्या, 95/100। अब इसको 100 बटे का किया गया 25, यानी यहाँ भी 125 रखना चाहिए, यहाँ पर 125 रख लीजिए। ठीक, अब देखिए, यदि हमने 5 से 5 से का 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 काट दिया, 5 पंचे कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। फिर 5 से हमने काटा, 5 एकम 5 हो गया, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, इसको 5 पंचे 25, 5 रखा है यहाँ, ध्यान रखिए, 5 पंचे 25। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर देखिए 500 है, 95/100, 100 बटे 25, यहाँ 125 करना चाहिए, बाकी ये नहीं रखे हैं। ठीक, अब ध्यान रखिए, जैसे यहाँ सिंपल कटिए, ये 100 से 100 उड़ा लीजिए, क्या हुआ, 100, 500 बचा, 95 बटे 125 नीचे। फिर इसको कटिए ऐसे, 5 पंचे 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर इसको 5 से काटे थे, 100 हो जाए। कितना, बात वही आएगा। फिर क्या करना, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हुआ। अब क्या करना है, 95 के क्या करना है, 4 से गुणा कर दें। क्या कर दें, 4 से गुणा, 5 चौको 20 हुआ, और 5 चौको 20, 4 9 36, 36 में 2 जोड़ा कितना हो गया बाबू, 38। तो इसका राइट आंसर हमारा 380 हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 380 होगा। इस प्रश्न का उत्तर 380 हो जाएगा। ठीक, घबराइएगा मत, हर वीडियो को हमने अपने माध्यम से जितना हमारे क्षमता सोच होगी, जितना हमारे लगाने का एक होगा, उस तरह से हर प्रश्न को हमने सरल तरीके से बताऊंगा। आगे पढ़िए, राधिका ने 25,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत क्या हो गई, 10% गिर गई, माइनस कर दी। कितना हो गया, 100% में से 10% माइनस,
तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत क्या हो गई 20% गिर, फिर इसको माइनस कर दीजिए, क्या अगले साल फिर क्या हो गई, गिर गई। दोनों वर्ष में कार्य की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत दोनों वर्ष की बता रहा है कितने % घटने की है। तो इसका आइए देखिए, कोई भी मूल्य नहीं पता हो उसको x माना जाए। अब कार का मूल्य दे दिया है तो कोई इसका मानने का यानी 2.5 लाख है। कार्य के मूल्य में प्रथम वर्ष कितना हुआ बाबू 10% माइनस कर देंगे, दूसरे में क्या हुआ 12%। ध्यान रखिए, देखिए वही कुल मूल्य दोनों वर्ष मूल्य कितना 2.5 लाख रख लिया, इसमें 10% इसमें 12% रख लिया। अब काटने का तरीका देखिए बाबू, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी ये 4 0 हैं, चारों 0 को हमने कैंसिल कर लिया। क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। अब करा जो बचे हैं 25, 90, 88, 25, 90, 88 को गुणा करेंगे हम, तब हमारा 1,98,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 1,98,000 रुपया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा 1,98,000 होगा। अब 1,98,000 रुपया 1,98,000 होगा। अब इनके करा 19 में दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद क्या हुआ, माइनस हमारे जितना है ये ऊपर रख दिया, मूलधन कितना था नीचे 100%। अब 2 0 से 2 0 डिजिट का काट लिया गया, ठीक। और इसमें से 2 0 हमने उड़ा दिया, ठीक। अब इसको भाग करें, क्या हुआ 25 दूना 50, 25 दूना 50, बचेगा कितना 20, क्या बचेगा 20, दशमलव लगाएंगे 0 200 होगा। तो फिर क्या करूँ 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यानी क्या होगा 20.8% इसको क्या हुआ प्रतिशत हुआ, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न जवाब आप देखें, करड़े में दिया गया है 248 प्लस, फिर करड़े में 52 प्लस 44, 44 का वर्ग कर लीजिए। पीछे जैसे दिया गया वैसे जोड़ते चले जाइए, ये तो उतना सरल सवाल मान। 44 का 144 का वर्ग कितना होता 12 रख लिया, क्या किया 12। अब 52 में 12 जोड़ दिया था 64 हुआ, 64 का वर्ग कितना हुआ 8 हुआ। ये दोनों को जोड़ देता हुआ 256, 256 किसका वर्ग होता है बाबू 16 का है। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाता है। अगला लिखा, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित किया जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर देखिए मैं बना हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। क्या प्रश्न, इसका उत्तर और पूर्व दिशा होगा, ठीक। देखिए, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न में आ जाइए। देखिए, माना कोई संख्या x होता है, 16% पे देखिए क्या करना है 16% पे x गुणा 16/100 प्लस 1 जोड़ा जाए। अब इसको काटने का तरीका ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे। देखिए हमने क्या करा 25 4 से काटा हूँ, 4 से काटा 4 दूनी 8, हाथ से 2 4 पंचे 20, इसको 4 से 4 चौको 16 हो गया। क्या हो गया 16। अब इसको गुणा करें 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 4x। और 4x यहाँ पे ध्यान रखिए 4x का किया गया 4x बटे 25। अब यहाँ देखिए इसको 25 से कम 25 होगा, इस संख्या को 25 से कम 25 में से क्या करना है 21, 25 में से 21 किया जाए, नहीं गुणे में रख लीजिए। क्या करेंगे दोनों को गुणे में रख लें, ठीक।
ये तो काटने में हमारा 4/25 है और x ये संख्या पलट दिए यहाँ रख दिया, ठीक यहाँ पर रखिए। फिर क्या करा है 4x माइनस 25, 4x माइनस 25 फिर 25 माइनस 21 आ गया, क्या हो गया 21। अब 25 में से क्या करना है 4 खा है तो 21 बचे हैं, नीचे 25 ही बराबर माइनस में कितना है 21। अब ध्यान रखिए ये दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, ये इसको 21 माइनस से 21 कट गया, बचा कितना 25। x मान कितना हो गया बाबू 25 हो गया, x मान कितना हो गया 25 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। वीडियो रोक के उस पर देख लीजिएगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। अगला लिखा है किसी 5 सदस्यों वाले परिवारों का औसत आयु 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, तो इसको क्या करना मल्टीपल करना गुणा कर लेना। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, उसका परिवार का है छोटा सा 10 वर्ष का है। परिवार के औसत आयु फिर उससे वैसे लगेगा, देख हमने क्या कहा 5 से 10 इनको गुणा करें 100 हो गया। परिवार सबसे छोटा हो इसमें क्या करना है -10 करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब औसत आयु 50/4 क्या करना है 1 माइनस करें तो गुणा इसको भाग किया जाए इस संख्या को, तो क्या हो 4 एकम 4, हाथ से बचा 4 दूनी 8, एक हाथ से बचेगा फिर क्या हो जाएगा 1, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा यानी 1/2 मतलब 12 वर्ष 6 महीने होता है, इसका होता है इसका 12 वर्ष 6 महीने इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसमें पाई का आपका परिधि का मान होना चाहिए, तो इस प्रश्न का 4 गुना अधिक है तो 4 गुना पे आंसर लगा दे रहा हूँ, ठीक। अगला प्रश्न कराए यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 15 हो तो n का मान बताइए। अब n का मान निकाल दे रहा हूँ। देखिए n बराबर हमने रख दिया n प्लस 1/2 होता है, ठीक। अब इस पे देखिए मल्टीपल होता है, क्या होता है गुणा करेंगे इसको, ये संख्या के गुणा करने पे n + 1 बराबर 15 × 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 होगा, यह पक्षांतर करेंगे 30 में से खा जाए तो 29, n का मान हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या होगा जो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें करा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर होते हैं। अब कोटि पूरक कोण के आपको सभी का मान याद होना चाहिए। माना ये ऊपर लिखा है माना कोण यक्ष है, क्या है कोटि पूरक कोण यक्ष, दोनों को जोड़ दे बाबू, यक्ष कितना होगा 2x 90 होगा, यक्ष यक्ष काट दे ये 2 चौक 8 एक हाथ 0 यानी हाथ से बचा 1 यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा यक्ष का मान कितना होता है 45 हो जाएगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। इस सवाल का देखिए इस सवाल का प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक। नीचे हल दिया है, अब देख लीजिएगा दोनों को संख्या को क्या किया है लसा लेकर गुणा किया है, ठीक। गुणा करने पर दोनों संख्या को माइनस किया गया है, इसके बाद आंसर आया, ठीक। अगला प्रश्न उसी तरह दोनों संख्या प्लस माइनस में सेम है, एक क्या होगा संख्या -1 संख्या का होगा प्लस, तो दोनों का संख्या का मान रख दिया गया है, ठीक। तो यहाँ 7 - 6 बराबर कितना 200, ठीक। इसको ये घटा दिया गया तो बचा 1, कितना बचा 1, इस 200 में ये क्या करना 1 जोड़ दें हमारा कितना हो जाएगा 2 से 1 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए सवाल लंबा है बाकी सरल तरीके हैं, बाकी जैसे मान आपको आना चाहिए। करा √2 फिर करा है क्वेश्चन में लिखा 4 यानी 1/3
फिर कराए 5 क्वेश्चन में लिखा है 1/4, फिर 1/6 लिखा। सबसे छोटी संख्या पूछा है। इस संख्या को क्या करना, सबको भाग कर लीजिएगा। क्या करें, लासा ले लीजिए चाहे भाग, सभी को जैसे देना है सभी संख्याओं को क्या करना है लासा। इनके हमने लासा ले आ जाए। यदि इसको हमने कहा कि यह लासा लें तो इसका लासा हमारा 12 निकल रहा है। क्या करा है, अब 1/2 का मतलब है इस संख्या को 12 1/6 करेंगे। क्या करेंगे, सभी को इसी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इसमें सबसे छोटी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी क्या आ रहा है, 9, 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इसका उत्तर हमारा होगा 1 यानी डी नंबर इसका हो जाएगा। यदि संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह से विभाज्य यानी 3 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। सबको क्या करना बाबू, ऐड कर लो। क्या करना है, ऐड करने के बाद क्या करना है, इस संख्या को 3 से क्या करना, पूर्णतः भाग कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम भाग कर दे रहा हूँ। तब कहने का मतलब जो 3 जोड़ा जाए 21 में होगा नहीं। तो इसमें कह रहा कौन सी संख्या, ऑप्शन से लीजिए। यानी हमने बस 22 में 7 जोड़े 29 नहीं कटेगा। 22 में हमने 9 जोड़े नहीं कटेगा। 22 में क्या करूँ, 6 नहीं कटे। 22 में 8 जोड़े तो हमारा क्या होगा, 22 में 8 जोड़े तो 30 होगा। 30 से हमारा क्या होगा, कट जाता है। इसका प्रश्न का हमारा क्या जोड़ेंगे तो हमारा अंक भाग करने पे विभाजित होता है। 8 जोड़ेंगे। क्या करूँगा, 8। करा दो प्राकृतिक संख्या 6:11 के अनुपात में यदि इनका लासा कितना है 462 है हो तो इनका मासा क्या होगा। ठीक, दोनों संख्या का हमने क्या करूँगा, 11 6 11 है। 6 11 को हमने क्या करूँगा, दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करूँगा, आपस में गुणा। तो ये क्या होगा, ये दोनों को गुणा करने पे 11 छंग 66 होगा। 11 छंग 66, 66 एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों को गुणा करने पे 462 एक्स होगा। यक्स से यक्स काट दिया जाएगा बाबू। यक्स यक्स एक काटा बचा, यक्स कितना बचेगा, यक्स बचेगा। फिर क्या करना, बराबर में लगाऊंगा चिन्ह। 662 गुणे 66, इनको काटिए। देखिए काटने पे क्या आ रहा है, हमने ऐसे 7 से काटे। कितना से, 7 से। तो 7 से काटने का मतलब हुआ 7 छंग 42, कितना हुआ, हाथ से बचा करना है 4। फिर 7 छंग 42, 42 में क्या करूँगा, 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 46। क्या होगा, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, 7 यानी डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, डी। काटने पीटने का आना चाहिए बाबू, तभी सवाल लगाए पाएंगे। करा दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। करा दोनों भाइयों के आयु का योग और अंतर में दोनों का ही ऋण संख्या है। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र क्या होगा। देखिए हल कैसे किया जाएगा। बड़े भाई का उम्र कितना दिया, 23 वर्ष, और छोटे भाई का उम्र कितना है, 8 वर्ष। कितना है, 8 वर्ष माने गए। बहुविकल्प करा है योग, करा योग में करा 23 प्लस 8 है, तो इनके जोड़ने पर क्या हुआ, 31 ऋण संख्या हो गया। अंतर है 15, क्या ऋण संख्या 15 नहीं हो, इसलिए विकल्प ए गलत है। क्या है, बी। जैसे ऑप्शन लेकर बताया जा रहा है, ऑप्शन बी पे देख लेकर चेक करिए। बी में 12 दिया है, एक बार जोड़िए 35 हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है। सी लीजिए, सी 23 में 18 जोड़े 31 हुआ। फिर करा 23 में 8 घटा तक कितना अंतर है, 5, ऋण संख्या हमारा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी नंबर सही है। इस प्रश्न का सी नंबर क्या होगा, सही होगा। सी नंबर उत्तर हमारा राइट होगा। करा यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या का योग, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्राकृतिक संख्या ले लिया गया। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना 48 हो तो उक्त संख्या का अनुपात यदि कदापि नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, दोनों को संख्या का एक्स प्लस 2 के वाई बराबर क्या लिया गया, 5 के मान लिया। ठीक, इसी के ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो हमने क्या मान लिया, दोनों संख्या के ले लिया
अब देखिए इसका जैसे 7 5 कितना हुआ 7 के होगा, क्या होगा 7 को हमने क्या करूँगा भाग करूँगा, तो इसका क्या हो पूर्ण रूप संख्या हमारे कौन सा नहीं कटेगा, तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कदापि नहीं होगा। नहीं जो पूछा क्या नहीं होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर नहीं होगा। अगला है n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्या में कौन एक सम पूर्णांक है, कौन इसमें सम पूर्णांक है। अभी n का ले लीजिए, तो हमने मान लिया n बराबर 1 2 3, ये हमारे क्या है, ये सब सारे विषम संख्या हैं। ठीक, अब ऑप्शन के लेकर यहाँ पे चेक करके लगाए हैं सर। जैसे लिखा गया पहला सी में लिखा है 3n स्क्वायर प्लस 5, इन्हीं पे हमने रखेंगे मान। ठीक, जैसे यहाँ 5 लिखा है, 3 पे हमने 1 रख लिया प्लस 5 रखे हैं, 1 को हमने 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ। फिर क्या करा है इसको, अब 3 रखा गया, क्या करा है 3 3 तरीका 9 हुआ, क्या हुआ 9 को हमने क्या करेंगे 3 से गुणा करें, 9 3 27, 27 में 5 जोड़े कितना 32 हो गया। यहाँ 25 हुआ, 25 से 75 हुआ, 75 में 5 जोड़े कितना हुआ 80, कितना हुआ 80। तो एक सम संख्या हमें प्राप्त करने में कौन सी संख्या योगदान दे रही है, तो सी नंबर हो रहा है। कितना हो रहा बाबू, सी नंबर। 2 प्रश्न और बचे हैं। लिखा है काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। जैसे एक बुक है उसके क्या करती है 1/3 भाग को पढ़ती है, वह किताब को दूर सहित 1/5 को घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने पे शेष बचता है। चलिए आगे देखिए इसको। कुल मिनट हमारा 60 रहेगा, 1/3 भाग ये रख लीजिए, फिर इनका रख लीजिए। इनका हमने करा 1 सहित 1/3, यानी इनको गुणा करते हैं 1/180 हो जाएगा। ठीक, इसको 5 दूनी 10, 10 से 11 होगा, 11/5 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, थोड़ा छोटा कर ले जाए, 5 एकम 5, 5 81, 5 दूनी 10, इसको गुणा करें तो 132 आएगा। कितना आएगा बाबू 132। अब इनको 3 से क्या करना, जो हमने वहाँ बताए थे वो चीज़ का रखा गया है। ठीक, अब इनको मैं 3 से काट दे रहा हूँ, आगे क्या करूँगा 3 से, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 हाथ 3 चौको 12, नीचे 60 बचा, कितना बाबू 60। इनको क्या करो 4 से उड़ा दो, 4 एकम 4, फिर इनको 4 एकम 4, हाथ से बचा कितना 2, 4 पंचे 20। अब इसको काटने पर हमारा क्या हुआ 11/15, क्या हुआ। अब इसको सहित में लिखना है, क्या करना है सहित में, तो इनको भाग करने पर हमारा क्या होगा 4, यहाँ पर 15 एकम 15, 15 में से क्या करना है 11 खा जाओ, तो 4/15 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 19 का लगाइएगा आप लोग, 19 का आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, 19 का हमारा 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 नंबर, 3 का 3/4 हो जाएगा। चलिए लगा दे रहा हूँ। जैसे कोई संख्या माना x हो गया, 1/2 दिया, फिर गुणे 1/2 8 हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस लिखा x माइनस 1/2, ठीक, बराबर में 1/8 और बटे में। अब ध्यान रखिए इसको दूर से हमने जैसे 2 से हमने 2 2 एकम 2 2 चौको 8 हुआ, क्या हुआ, ये हमने इन संख्या को काट दिया। ठीक, अब बच्चा ऊपर 1 बच्चा, नीचे कितना हो 2 2 और 4, तो इनके हमने लासा ले लें तो कितना होगा, इसको 2 से लासा ले लें तो 2 कितना होगा, ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये नीचे हमारा लासा 4 हो गया, नीचे हो गया, और 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3 हुआ, 3 कितना हो गया 4, तो x मान कितना होगा बाबू 3/4 हो गया। ठीक, अगला प्रश्न एक ही बचा है आपका। करा 2 अंकों वाली संख्या को दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या
ये आपका सवाल यदि सही से पढ़ा जाए कक्षा 7 से लेकर 9 तक में हर बार एक क्वेश्चन बना हुआ है। द्विघात समीकरण में बना है, समीकरण वाले सवाल में बना है। ये बहुत ही रियल, जिसने पढ़ाया होगा मैं तो उसको तो पता होगा। माना दहाई का अंक x होता है, इकाई का अंक का y होता है। दोनों संख्या में हमने रख दिया है, 10 + xy हो गया। दूसरा में कह रहा है x + 9। पहला समीकरण हमने बना लिया। क्या किया? पहला समीकरण बना लिया हमने। कह रहा संख्या में 27 जोड़ने पर अंक उलट जाए। संख्या जोड़े फिर उनको पलटना है। ठीक, 10x + y = 27 ही हो गया। अब दूसरे इस संख्या को पलट दिया गया है। यहाँ पे हमने पलट 10y + x हो गया। अब कह रहा 10x + y माइनस, ठीक, 10y माइनस 27। दोनों में हमने इसमें संख्या करा है 10 में से x और 10 में से y। यहाँ पे 9 हो गया, 9 हो गया। अब इनको क्या करना, 9 से 9 काट दिया है तो x - 3 बराबर हो गया दूसरा समीकरण। अब किसी मान में हमने रख के क्या करने, दोनों संख्या को घटा लें। ठीक, अब करा संख्या को हमने क्या करा, घटाने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख लीजिए। क्या करेंगे, जोड़ने पे। अब क्या करना है, इस संख्या को प्लस प्लस से जोड़ दे रहा हूँ तो ये हो गया 2x। ये वाला संख्या, ये संख्या दोनों क्या करूँ, काट दे रहा हूँ। ठीक, अब कह रहा है 6 में से 9 में से 3 खा जाए तो बचेगा ना 6, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, x का मान कितना हो गया 3। फिर कह रहा समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अभी x का मान हमारा 3 आया, 3 रख दीजिए, y था ही नहीं तो इनको पक्षांतर फिर ले जाइए। इनको हल ले जाएंगे तो ये क्या होगा, y वह जाएगा माइनस होगा। 9 में से क्या करेंगे, 6 खा जाएंगे। 9 क्या बोलेंगे, 9 में से 3 खा जाए तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा बाबू, y का मान हमारा 6 हो जाएगा। अब इस संख्या पे चले जाइए, 10x ही। अब 10x का मान कितना है, 3 रख दीजिए। y का मान कितना है, 6। तब प्लस में 10 × 3 + 6, 10 × 30 हुआ। 30 में 6 जोड़ा करना हुआ 36। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बाबू, 36 नंबर आएगा। आप सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से हाय, सभी को गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।